योग कर्मसु कौशलम, योग ही कर्मों की कुशलता के लिए एक बहुत ही साधारण सा रास्ता है। चूंकि खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लवली सिंह के पास मैं गई थी और उसी सवाल के साथ मैं फिर से लौट रही हूँ। लवली सिंह, चूंकि सपोज कीजिए मैं एक बिगिनर हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि मुझे योग की शुरुआत किन बेसिक मूवमेंट्स के साथ, किन बेसिक योगा स्टेप्स के साथ करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, जवान क्यों ना हो, वो कौन से स्टेप्स होंगे जो एक बिगिनर के लिए बहुत फायदेमंद इनिशियली साबित होंगे? लवली सिंह जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले जब आपके मन में ये विचार आता है कि योग को करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जब हम अप्रोच करें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो और उनको मज़ा आए करने में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए ये हमेशा डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में चल रहा है। अगर बच्चों से शुरुआत करें तो बच्चों के लिए हमें योग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना होता है, और इसीलिए आसनों के बच्चों के लिए बहुत अलग अलग नाम है। जैसे हम बटरफ्लाई पोज बोलते हैं और कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। तो उनको इंटरेस्ट आता है, तो उनको योग में इंटरेस्ट आता है, और उसके साथ हम अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। फिर उसी तरह अगर हम देखें, जैसे कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में मेनली क्या होता है कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक बैठना है। तो जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि कैसे आप धीरे धीरे जो आपके सूक्ष्म जॉइंट हैं उनको बिल्कुल मैं चाहूंगी लवली सिंह कि आप कुछ ऐसे इनिशियल मूव्स बताएं जो कि दर्शक जी न्यूज़ को देख पा रहे, वो बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए, वो आपके साथ साथ कर भी सके और हम भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम खड़े हो पाए तो जो सबसे अच्छा आसन है और जो आप आराम से कर सकते हैं वो है ताड़ आसन, जिसमें आपको पैरों को साथ में रख के एक गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को अच्छे से ऊपर खींचेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, और धीरे से पंजों पे आ जाएंगे और एक जगह देखते हुए कुछ ब्रेथ तक यहीं पे रुकेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो स्पाइन का प्रेशर है वो इमीडिएटली रिलीज होता है और आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है। धीरे से हम हील्स को डाउन करके अब हल्का सा साइड में बेंड करेंगे। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं कि स्पाइन जो है पहले थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो जाए, वापस सीधा आते हुए अब दूसरी तरफ हल्का सा। चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। ये आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। वापस आ जाएंगे। अब धीरे से हाथों को रिलैक्स करेंगे, पीछे इंटरलॉक करेंगे हम फिंगर्स को इस तरीके से ताकि आपके शोल्डर्स ओपन हो जाए। ऊपर की तरफ देखते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस आसन में आपके लंग्स ओपन है, तो आप अच्छे से लंग्स को ओपन करके धीरे से गहरी लंबी सांस, धीरे से आगे की तरफ झुकते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। आप जो भी करें खुशी से करें। धीरे से वापस। अब हम पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। गहरी लंबी सांस लेके दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और धीरे से कमर को हल्का सा सपोर्ट करते हुए आगे की तरफ पुश करके सांस लेते हुए पीछे की तरफ। धीरे से वापस। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी आप कभी ज़्यादा थक जाते हैं आगे की तरफ झुकते हुए, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बैक बेंड करती है। एक बार और करते हैं, कमर को सपोर्ट करके धीरे से गहरी लंबी सांस लेके ऊपर की तरफ देखते हुए धीरे से सांस छोड़ेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे से वापस। अब हाथों को हम इस तरह से कोहनियों को पकड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे। सामने देखते रहेंगे। हाथों को जितना पीछे ले जा सकते हैं, शोल्डर जॉइंट आपकी ओपन होती है। जब आपके शोल्डर जॉइंट ओपन होते हैं, आप लेफ्ट एंड राइट थोड़ा मूव कर सकते हैं। जब आपकी शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जब ये जॉइंट ओपन होता है तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड फ्लो हेड की तरफ बहुत अच्छा हो जाता है। अब धीरे से रिलैक्स। थोड़ा सा और गैप बनाएंगे। एक हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, गहरी लंबी सांस लेके
सांस छोड़ते हुए एक तरफ को झुकेंगे, धीरे से सांस लेके वापस और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दूसरी तरफ सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट, धीरे से सांस लेके वापस एंड रिलैक्स। अभी पैरों को साथ में रखेंगे, धीरे से घुटनों पे हाथ रख के घुटनों पे थोड़ा सा मूवमेंट क्लॉकवाइज। ये सब जो आपके मेजर जॉइंट्स हैं, जैसे आपके हिप जॉइंट, आपकी नीज जॉइंट, आपकी शोल्डर जॉइंट, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ भी शुरू करने से पहले आप इनमें हल्का सा मूवमेंट शुरू करें, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। उसके बाद ही दूसरी चीज़ें शुरू करें। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा लवली सिंह ना? हाँ जी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना? जी। ओके। आप धीरे से वापस। अभी हम एक हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ, दूसरे हाथ को पीछे की तरफ ले जाके टच करने की कोशिश करेंगे। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, उसकी वजह से शोल्डर में बहुत स्टिफनेस आ गई है। तो ये आप ज़रूर, आप किसी भी, आप बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठे हैं तो कर सकते हैं, खड़े हैं तो कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो भी कर सकते हैं, आपने कुछ भी आउटफिट पहना हुआ है आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आजकल समय की बहुत कमी है, तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम मल्टीटास्किंग, जब भी आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं उस समय का इस्तेमाल कीजिए और ये जॉइंट्स को धीरे धीरे ओपन करते रहिए। गहरी लंबी सांस लेते रहेंगे। और धीरे से रिलैक्स। जी, तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो हम धीरे धीरे किसी भी जगह पे आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर जैस्मीन, मेरा सवाल अब आपसे है कि कई बार ऑफिस में इतना लंबा समय हमें बिताना पड़ता है, कई बार हम बाहर वॉक नहीं कर पाते हैं, तो मैं कई बार ऑफिस के अंदर काफ़ी वॉक करती हूँ, इंडोर वॉकिंग करती हूँ। उसके अलावा हम ऑफिस के अंदर और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कुछ फ़ायदा भी हमें योगा का ऑफिस के अंदर भी मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में आप लोग चेयर पे होते हैं, राइट? और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे जी। और ऑफिस में जब आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हो। लाइक आप एक सिटिंग पोज है, यहाँ पर आप चेयर पे बैठे हो, तो सिटिंग पोज में आप अपनी लेग को आगे और पीछे की तरफ कीजिए। तो क्योंकि बैठने पर क्या होता है कि आप बैठे हो बहुत देर तक और थाइस में सबसे ज़्यादा फैट ज़रूर आएगा, क्योंकि आप बैठे हो, नहीं चल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो अपनी लेग्स को मूवमेंट करो, लाइक टोज को अप एंड डाउन। ये हम स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग में भी कर सकते हो, बिल्कुल। बैठे बैठे भी कर सकते हो, स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। रोटेट किया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यस। और आप जैसे चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बैठो और थोड़ी देर उठो, जैसे स्क्वाट पोजीशन हम करते हैं, तो चेयर पे आप बैठो, पूरा बैठ जाओ, फिर अगेन करेंगे आप। सब लोग करें मेरे साथ। जैसे आप चेयर पे बैठे हो, बैठ जाओ, हाँ, फिर खड़े हो जाओ। तो ऐसे आप 10 से 20 बार इस पोस्चर को करें, स्क्वाट पोजीशन को करें। सिर्फ पूरा चेयर पे बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि स्क्वाट कैसे करते हैं। तो सिर्फ बैठो और खड़े हो जाओ। और सबसे ज़्यादा क्या है, आप लोग कंप्यूटर पे अपने हाथ चलाते हो, माउस होता है, तो हाथों की मूवमेंट आप इस तरह से कर सकते हो। ऊपर लाओ हाथों को और नीचे लाओ, देन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 10 से 20 बार, 30 बार कर सकते हैं। फ्रंट, ये सारे पोस्चर आप बिल्कुल चेयर पे बैठकर बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात कि जब ऑफिस में लंच टाइम होता है उसके बाद बड़ा लेथर्जिक फील होता है, सबको बड़ी नींद आती है, उसको कोप अप करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके बाद नींद ना आए, उसके बाद उतना ही एनर्जेटिक हम फील करें ऑफिस में। एक्चुअली क्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आसन भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, हम करते हैं, लेकिन हम एक बहुत जो है ना मेजर चीज़ भूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चीज़, वो है हमारे दिमाग। दिमाग मतलब हम दिमाग को शांत नहीं कर रहे हैं, हम बस करे जा रहे हैं, बस मतलब ठीक है ये आसन करो, वो आसन करो, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना है। तभी आप क्या कह रहे हो कि हम, जैसे आप लेथार्जिक फील कर रहे हो खाने के बाद,
ठीक है, तो आपको क्या है, सबसे पहले तो अगर आप जो खाना खा रहे हो पहले तो उस खाने को चेंज करना है। उस पर पूरा टॉपिक वो बहुत अलग है, उस पर मैं बिल्कुल आऊंगी, न्यूट्रिशन पे एंड डाइट पे। वो ठीक है। आप जो कह रही हैं कि लेथार्जिक फील करते हैं तो क्या करें, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप प्राणायाम को ले लीजिए थोड़ी देर, प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लें 2-4 बार। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि क्या है, और उससे पहले क्या करना है ये देखिए। आप सबसे पहले बैठ जाइए। हाँ, सुखासन में बैठ जाए। हाँ जी बिल्कुल, सुखासन। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप जैसे ऑफिस आए हैं, ठीक है, तो आप आते काम शुरू कर देते हैं। होना क्या चाहिए, आते सबसे पहले तो कुछ मतलब कुछ भी हम चीज कर रहे हैं तो पहले अपने ब्रेन को शांत करना है। आप मंत्र से कर सकते हैं, मंत्र से कीजिए, या फिर आप इनहेल एक्सेल योगा आसन इस तरह से कीजिए। मंत्र जैसे शुरू में करते हैं ना तो मन काफी एकदम शांत हो जाता है, फिर आप कुछ सोच पाते हो। तुम क्या हम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं यहाँ पर साथ में? तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपको रिपीट करना है। आप कोई भी मंत्र ले सकते हो। अभी मैं गुरु मंत्र ले लेती हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगी उसके बाद आपको रिपीट करना है। तो करना क्या है, हम सबसे पहले करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। तो ओम का उच्चारण करना कैसे, पहले तो अ, ओ और म के साउंड को थोड़ा हम लंबा खींचेंगे। म के साउंड में क्या होता है, एक हमी साउंड होता है जो आपके ब्रेन को, मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देता है। तो सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो अ, जैसे ओ, म को थोड़ा लंबा खींचना है। ओके, फिर हम गुरु मंत्र करेंगे और फिर लास्ट में हम उसको वाइंड करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। पहले लंबा गहरा श्वास लेना है। रिपीट। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाइए, आंखें मत खोलिए, रब कीजिए और अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे फिंगर्स में से लाइट को देखते हुए, प्रकाश को देखते हुए हाथ में से। तो सबसे पहला स्टेप ब्रेन को शांत करने के लिए या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये करते हैं, आपको भी फील हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कलर्स फिर से बहुत ग्रीन दिखने लगे हैं, मतलब बहुत अच्छे दिखने लगे हैं। हाँ जी, तो उससे पहले मतलब आप ये कीजिए, बस ये चीज है, अगर हमने इसको ठीक कर लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होती जाएंगी। बिल्कुल। डॉक्टर जैस्मिन कश्यप भी मेरे साथ है। डॉक्टर जैस्मिन कश्यप, देखिए हमने बिगिनर्स की बात की जिसमें कि युवा भी हो सकते हैं, बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑफिस गोएस का जिक्र किया जी, यानी क्योंकि मैं और जी ऑफिस में होते हैं तो अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि एक जटिलता सी महसूस होती है, एक लिमिटेशन होती है कि कैसे मूवमेंट्स करें तो टू फील लाइटर। लेकिन अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं जो कि घर में रहते हैं, उतने मूवमेंट्स वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके साथ शारीरिक रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर जैस्मिन मैं जानना चाहूंगी, बैठे बैठे ही कौन से वो आसन हो सकते हैं जो मन मस्तिष्क में स्फूर्ति ला सकते हैं? आसन कौन से हो सकते हैं? आसान, वही मैं भी कह रही हूँ। एक तो योग प्राणायाम भी है। आसान आसन में सूक्ष्म व्यायाम सबसे बेस्ट है। अच्छा। हमारे ओल्ड एज मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए। तो उसमें जैसे कि ग्रीवा शक्ति विकासक है। ग्रीवा शक्ति विकासक में जैसे कि प्रियंका जी ने कहा, डॉक्टर प्रियंका ने, तो ग्रीवा शक्ति विकासक में आप नेक को साइड टू साइड बेंड, अगर सर्वाइकल है, ध्यान रखें सर्वाइकल है तो गर्दन को पीछे से लेकर
सिर्फ आगे यहाँ तक लाना है, आपको नीचे नहीं लाना होता है गर्दन डॉक्टर को। जैस्मिन, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि सर्वाइकल में अगर हम नेक को रोटेट करते हैं या कुछ, तो लोगों को चक्कर आ सकते हैं, नौजिया भी वो फील गिर- होता है। हाँ, वो गिर सकते यस हैं, लेकिन वो vomiting आ सकती हाँ है। मैं कहना चाहूंगी वो खड़े होकर नहीं करना है, फिर आप बैठ के कीजिए उसको। जैसे हम बैठे हैं, वो कह रहे हैं बैठ के करने वाले आसन, तो हम उसको बैठ के कर सकते हैं। जैसे किसी को सर्वाइकल है या फिर आपको माइग्रेन है, माइग्रेन में भी चक्कर आते हैं, बिल्कुल। तो और उनको बैठ के करना चूंकि है। जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर जैस्मीन आशना मेरे साथ हैं, आप योग एक्सपर्ट हैं जी, योग के गुरु को हम समझ रहे हैं और करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लोग बहुत सारे जी न्यूज के साथ जुड़े हैं। इस बड़ी कवरेज में आज एक दिन बहुत खास होगा। प्रधानमंत्री जो है डल लेक पे पहुंचेंगे, वहां पर तमाम योगासनों को परफॉर्म करेंगे, बड़ी फिटनेस के बड़े संदेश ग्लोबली पीएम मोदी देंगे। तो जो लोग हमको देख रहे हैं और हमारे साथ हमारी टीम के साथ हैं, आशना उनको कौन सा गुड मॉर्निंग योगा टिप आप देंगी? जी, ये सबसे पहले मैं तो हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे कहना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों को। एक जो भारत का जो ओरिजिन था वो आज हम लोगों ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे परचम लहराया है। तो मैं समझती हूँ सबसे पहले हम लोगों को अपने स्पाइन पे काम करना चाहिए। आप लोग देखेंगे आजकल युवा बोलो या बच्चे बोलो, बहुत ज़्यादा सिटिंग के कारण उन लोगों को स्पाइन में इशूज़ आने लग गए, साइटिका के प्रॉब्लम्स होने लग गए। तो हम लोग सबसे पहले जब हम फोन चलाते हैं तभी हमें ये इशू एग्जैक्टली तो हम लोग फोन चला के मैं तो मानती हूँ आने वाले टाइम अगर आप स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो आपका पोर्शन कुछ ऐसा हो जाएगा या पोर्शन यूं हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल आसन है जिसको कहते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन में आप लोगों को सबसे पहले एक लेग आपको नीचे रखना है, आप मेरे साथ करिए। एक लेग नीचे जाएगा और दूसरा लेग उसके ऊपर आएगा। आजकल ये भी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों में नहीं देखने मिलती। आप यूथ देखेंगे इतने ओबेस हो गए हैं कि उनके ये भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, बट आई एम सो हैप्पी कि आप सब अच्छे से हमारे साथ कर पा रहे हैं। इसके बाद हमारा राइट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड ऊपर जाने के बाद लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा एंड हमको पीछे ये हाथ को ले जाके इंटरलॉक करना है। पोस्चर हमारा स्ट्रेट रहेगा, हेड हमारा स्ट्रेट रहेगा। इससे आप देखेंगे स्पाइन में एक थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। वो जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसी को हम कहते हैं स्पाइन का स्ट्रेचिंग। तो गौमुख आसन एक बहुत ही बेसिक आसन है। इसको बच्चे, यूथ, अडल्ट और सीनियर सिटीजन हम सभी मिलकर कर सकते हैं। इससे जो भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स है, हमारा दिन भर का जो फटीग होता है, हम जो ऑफिस में चेयर्स पे बैठते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इससे हमारा पोस्चर ठीक होता है, इससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, इससे हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज अगर कुछ हमें होते हैं तो वो भी हमारा होता है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पर भी इससे थोड़ा सा प्रेशर बनता है। तो ये एक बहुत ईजी आसन है। आप लोगों को नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। यहाँ पर आप इनहेल करेंगे एंड जेंटली एक्सहेल। फिर से इनहेल करिए, फिर से एक्सहेल करिए। एक्सहेल करते से आपका ये हाथ ऊपर जाएगा, पीछे वाला हाथ आगे आएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा पैर अब जो नीचे था उसको ऊपर करके हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। देखिए इसके साथ हमारी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव, स्पाइन का खिंचाव, शोल्डर्स का जो टेंशन है वो भी रिलीज होता है। अब आप लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाएंगे, राइट हैंड पीछे आएगा और दोनों को इंटरलॉक करिए पीछे। ट्राई करिए कि दोनों का हाथ आप पकड़ के हैं, नॉर्मल स्पाइन रहेगा, एकदम स्ट्रेट बैठना है। और फिर से आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन एंड जेंटली ब्रीद आउट। फिर से करेंगे ब्रीद इन, फिर से करेंगे ब्रीद आउट और हाथों को धीरे से रिलीज करिए। ये हाथ ऊपर जाएगा, पीछे वाला हाथ आगे आएगा एंड हम लोग आ जाएंगे बेसिक सुखासन पोज में। ये हो गया आपका गौमुख आसन, जो हम लोग कोई भी एज ग्रुप में ट्राई कर सकते हैं। किसी को स्पाइन इश्यूज होते हैं तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उनके लिए कुछ आसन करना। ये आसन सभी के लिए है। अच्छा, दूसरा रिस्ट्रिक्शंस का आप जिक्र करिए। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे हमारे पास जिनके साथ वो हम मूवमेंट्स को फर्दर कर सकते हो कि बेहतर महसूस करने के लिए कुछ विकल्प तो रहते ही होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी टाइप। किसी को अगर साइटिका के इश्यूज है या फिर किसी को वर्टिगो के प्रॉब्लम होता है, वर्टिगो के लिए बोला जाता है नीचे नहीं झुकना है। किसी के स्पाइन के ऑपरेशंस होते हैं या आप देखिए नॉर्मल जो बेसिक इश्यूज होते हैं, इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप पहले बॉडी टाइप को समझिए। इसीलिए कहते हैं कि योगा ट्रेनर से योगा सीखिए, आप बिना उसके योगा मत करिए, क्योंकि यू नेवर नो आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है। तो वो चीजों को रेस्ट्रिक्ट करके ही जो थेरापी
थेरापेटिक योगा होता है वो हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा एक आसन जो सभी कर सकते हैं मैं मानती हूँ, दैट इज कपोत आसन, जिसको हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, दैट इज अ पिजन पोज। तो पिजन पोज हम लोग कैसे करेंगे, बच्चों को थोड़ा फैंटेसाइज करते हैं आजकल, पिजन पोज, व्हाट इज अ पिजन पोज। तो हम साथ में ट्राई करेंगे। ये वाला पैर जो है राइट लेग आपके पेल्विक पोर्शन पे आएगा, यहाँ पर में फोल्ड होके। ये वाला जो आपका पैर है ये जाएगा स्ट्रेट पीछे। अब पैर जैसे ही पीछे जाता है आप देखेंगे हैमस्ट्रिंग्स में और पेल्विक एरिया में और लोअर बॉडी में एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे चेयर पे बैठ के नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जब ब्रीद आउट करेंगे धीरे से, हम एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे। ये एक वेरिएशन है पिजन पोज का। आप एक्सेल करते हुए नीचे जाइए और अपने सिर को नीचे टिका लीजिए। ट्राई करिए, आप सिर को नीचे टिकाएंगे। जब आप सिर को नीचे टिकाएंगे आप देखेंगे आपकी पूरी एक हैमस्ट्रिंग खिंचाव महसूस हो रहा है। इससे आप जो ऑफिस में बैठते हैं, जो चेयर से जो फटीग होता है, वो आपको रिलीफ मिलेगा। नीचे हेड रख के आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। और जैस्मिन जी, इसके साथ साथ चेहरे पे ग्लो भी बढ़ता है इस आसन से। एग्जैक्टली जी, ये बहुत जरूरी है तो मैं एक आजकल। मैसेज देना चाहूंगी यूथ को कि जिनको भी ग्लो बढ़ाना है वो पार्लर में कम जाए, सलून में कम जाए और योगा पर ध्यान दें, जिससे आपका नेचुरल ग्लो बढ़ेगा, आपके फेस पर तेज आएगा और आपको खुद इसका महसूस होगा। धीरे से इनहेल करते हुए आप ऊपर आएंगे। अब सेम आसन हम दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। दूसरा लेग पेल्विक एरिया के पास, एक लेग पीछे। यहाँ पे लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से आगे जाइए एक्सेल करते हुए। हाथों को आगे रखना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ब्रीदिंग करते टाइम आपका जहाँ पर भी बॉडी में खिंचाव आ रहा है, आपको अपनी सारी अवेयरनेस वहाँ पे डालनी है, क्योंकि माइंड एक बहुत अच्छा स्टिमुलेशन का वर्क करता है। और मैं मानती हूँ योगा सिर्फ बॉडी के साथ नहीं, योगा माइंड के साथ भी होता है। तो जब आप योगा पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, अब आप धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आइए। जब आप फोकस करेंगे योगा पे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर खिंचाव पे जो बॉडी में आ रहा है। तो ये दो एक बहुत बेसिक आसन है जो हम लोग कोई भी आपस में एक सवाल मेरा बीच में आया जो मैंने महसूस किया है, जिया भी रिलेट कर पाएगी, मेरी को एंकर है। जिया, हम लोग हमेशा मन मस्तिष्क की बात करते हैं, तनाव बहुत ज्यादा है, वर्कोहॉलिक्स हम सभी हैं, तो मन मस्तिष्क के साथ, डॉक्टर त्रिवेदी मेरा सवाल आपसे है, मन मस्तिष्क के साथ अगर हम तालमेल में, श्वासों का किरदार क्या होता है? योग में श्वास का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आप इनहेलेशन कर रहे हैं, कैसे आप एक्सलेशन कर रहे हैं, वो तालमेल कहीं गड़बड़ा ना जाए, क्या वो टिप्स हैं, गोल्डन टिप्स डॉक्टर त्रिवेदी? देखिए, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल सही है तो आपके बीमार होने के चांसेस कम होते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस कम होंगे, आपको ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम होंगे। उस ऑक्सीजन को हम कैसे मेंटेन रखें? तो देखिए, ब्रीदिंग का होता है अनुपात में, ब्रीदिंग का यहाँ पे हम लोग योग में तालमेल बिठाते हैं 1 to 1। अच्छा। जैसे हम इनहेल करते हैं, जितना टाइम हमने सांस लेने में लगाया, सपोज दैट आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इनहेल कर रहे हैं इस समय, मैं आपको बोलूँगी आप रोक के रखिएगा। जैसे हमने एक मिनट लगाया इनहेल करने में, सपोज दैट, तो 2 अनुपात है इसका रोकने का, होल्ड करने का। जैसे 30 सेकेंड हमने ब्रीथ ली तो 7 सेकेंड हमने ब्रीथ रोकी, फिर 30 सेकेंड हमने ब्रीथ आउट करने में लगाया। मतलब धीरे धीरे इनहेल देन होल्ड। उसको हमें मौका देना चाहिए, उसको हमें टाइम देना चाहिए कि वो ट्रांसफर कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सके ऑक्सीजन को लेकर के। ये स्टे कितना होगा? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ, ये स्टे कितना होगा, होल्ड कितना होगा? होल्ड ये जैसे हमने 15 सेकेंड अगर लिया है तो 30 सेकेंड, अच्छा, देन 15 सेकेंड एक्सेल करने में। तो ये रेशियो 1:2:1 हाँ, का है। 1 to 1 ये रेशियो है। तो इस तरीके से हम अपनी ब्रेन हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रेन हेल्थ के लिए एक प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है, भ्रामरी प्राणायाम। आप सभी इसके बारे में सुना भी होगा, आप सभी ने, हमारे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है, जब हम हमिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन की जितनी भी कोशिकाएं होती, जितना हमारा नर्वस सिस्टम जिन जिन चीज़ों को एक्टिवेट करता है, वो ये प्राणायाम उसको और अच्छी तरीके से स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है ब्रेन में। तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। सबसे पहले थंब की हेल्प से आप इस तरीके से ईयर्स को क्लोज करिए, आपकी छोटी वाली उंगली होठों के पास और रिंग फिंगर आपकी नोज पे, और बीच वाली उंगली आपकी आंखों पे, और इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे। अब नोज पे जो फिंगर्स रखी हुई उनको थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए हमिंग करेंगे, जैसे भंवरा हमिंग करता है।
आपने कुछ फील किया हो शायद। देखिए यहाँ पे आपने भ्रामरी प्राणायाम किया। एक चीज और है, अगर जिनको सफोकेशन नहीं होता है तो ये लोग उसमें बंद भी लगा सकते हैं, जिसको हम यहाँ से ये हमारा कुंभक की तरह इस तरीके से बंद लगा सकते हैं चिन लॉक करके। और जिनको सफोकेशन होता है वो बंद नहीं लगाएंगे। हम कोई भी आसन करते हैं, कोई भी प्राणायाम करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। आपको कौन सी प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में कौन से आसन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम है और हमने वो चीज़ कर ली तो वो हमारी प्रॉब्लम दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे जिनको सफोकेशन नहीं होता है वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं इसी प्राणायाम को। फिर से आप लोग हमारे साथ करिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। चिन लॉक करेंगे। ऊपर आते हुए श्वास छोड़िए। तो ये हो गया पूरा भ्रामरी प्राणायाम। इस तरीके से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को हेल्दी भी रख सकती हैं। आपके थॉट्स जो होते हैं उनको भी कई बार चेंज करने में ये प्राणायाम हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, हाइपर टेंशन रहती है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं। Zee News.